हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन 23 एंड 24 ऑफ सितंबर। सबसे पहला है, इन्होंने इनॉग्रेट किया काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर? रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी, यूपी में। सेकंड चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने फ्लैग ऑफ की 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ऑनलाइन मोड के थ्रू। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखेंगे, इन्होंने ले ऑफ किया फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर होगा? वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चौथी चीज़ याद रखेंगे, यहीं पर इन्होंने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को भी इनॉग्रेट किया। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया, और ये कहाँ पर थी? विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली में। इसी के साथ साथ अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ यूपी की कौन सी जगह को अभी एक सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है, वो कौन सी रहेगी? अयोध्या, राइट। अयोध्या को यहाँ पर सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, नेम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। अभी
NTCA जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल मिला है फॉर द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। वो कौन सा है? वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 2339 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लंबा आपका टाइगर रिजर्व रहेगा एंड इसके कुछ पार्ट नर्मदा रिवर एंड यमुना रिवर पे फॉल करते हैं। फिर यहीं पे अगर बात की जाए टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया कब था? ये आया था 1973 में। अगर पूछा जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था? तो ये 1972 में आया था। ठीक है, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में? तो ये 7वां टाइगर रिजर्व रहेगा, याद रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगूभाई चंगनभाई पटेल आपके गवर्नर रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे, फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 7वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। अब इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वो पहली वीमेन कौन है हु टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान, इंडियन मिशन को हेड करने वाली पहली वीमेन इन पाकिस्तान कौन बनी? गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव, राइट। फिर इसी के साथ साथ MS धोनी अभी एक किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने, और ये ब्रांड आपका ट्रैक्टर्स बनाता है, तो स्वराज ट्रैक्टर्स। ठीक है, आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वसुधा गुप्ता अपॉइंट की गई हैं। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी कौन बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी वो है कांता राव। फिर इसी के साथ साथ नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है राजेश नाम्बेर, वो है राजेश नाम्बेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर हैज डिलीवर्ड इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड पावर्ड बस टू विच ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो याद रखेंगे जो ये हाइड्रोजन पावर्ड बस है ना, इसका भी पायलट बेसिस पे या फिर पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था। और कहाँ पर लॉन्च किया गया था? इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लॉन्च किया गया था, उधर इसको टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, कि ये रोड सेफ्टी कितनी है इसकी, कैसे रोड पे वर्क करेगी, उन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा था। तो अभी टाटा मोटर्स ने इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बस को लॉन्च किया। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो IOCL, राइट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये डिलीवर करेंगे पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल पावर्ड बस। ठीक है, यहाँ पर ऐसी 15 फ्यूल सेल्ड बसेस को डिलीवर करने की बात की गई एंड इसमें याद रखेंगे 12 मीटर लंबी बस रहेगी, 35 पैसेंजर्स की सीटिंग रहेगी एंड टाटा मोटर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा इसको पुणे महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछी जाए कि पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी, तो वो जींद हरियाणा से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा किस ब्रांड की एंडोर्सर अपॉइंट की गई है, तो W ब्रांड की इनको अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एंडोर्सर। फिर एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 किनको सम्मानित किया गया, किनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस टाइटल? मनोज बूबना, राइट, इनको अपॉइंट रिकॉग्नाइज किया गया एज द एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन रहेंगी? लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर रहेंगी अदीब अहमद रहेंगे। ठीक है, अदीब अहमद। देन रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया 2023 के लिए? रवि कनन को। किसको करा गया? रवि कनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च? तो अभी याद रखेंगे इंडियन नेवी ने IISc बेंगलोर के साथ मिलकर यहाँ पर अभी एक MOU साइन किया है फॉर वेरियस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो इंजीनियरिंग फील्ड है, जो वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, डिफेंस सेक्टर्स हो गए, वहाँ पर हम नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ न्यू
टेक्नोलॉजी कमिंग इन द मार्केट, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके हम एग्जिस्टिंग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं, उनको हम एनहेंस कर सकते हैं, राइट। तो इंडियन नेवी ने अभी IISc बेंगलोर के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया था फॉर जॉइंट रिसर्च। देन अभी रिसेंटली कितने टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? तो 75 टीचर्स को। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि नेशनल टीचर अवार्ड किसके द्वारा दिए गए, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा प्रेजेंट किए गए। फिर इसी के साथ साथ इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो ने अभी 2 मिशन लॉन्च किए, चंद्रयान 3 और आदित्य L1। चंद्रयान 3 से इंडिया 4th नेशन बन गया टू लैंड ऑन द मून एंड पहला नेशन बन गया टू लैंड ऑन नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। फिर आदित्य L1 की बात करें तो ये किसके लिए है, ये सन को या फिर सन की जो आउटर लेयर है कोरोना, उस पर रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एंड L1 यहाँ पे आपका लैग्रेंज 1 पॉइंट रहेगा, जो कि स्पेस में इस सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा ताकि वो ईजिली मॉनिटर कर सके एंड रिसर्च कर सके सन पर। फिर इसी के साथ साथ पहले ट्रांसजेंडर की बात करें, फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन रहेंगे वो? मैक गाहे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए अभी किन्होंने मेंस हॉकी 5S एशिया कप को जीत लिया है, वो है इंडिया। इंडिया ने किसको हराया फाइनल्स में? पाकिस्तान को फाइनल्स में हरा के ये जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 इंडेक्स वाज रिलीज्ड दैट वाज टॉप्ड बाय विच कंट्री? तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी एक फॉरम या इंडेक्स रिलीज किया गया। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? तो ये कैनेडियन थिंक टैंक के द्वारा रिलीज किया गया जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि वर्ल्ड की जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है वो कौन सी है? सिंगापुर। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर अगर बात की जाए इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी इन दिस इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया 87th पोजीशन पे आ जाता है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट। फिर यहीं पर अगर हम एक बार डाटा देखें, सिंगापुर फर्स्ट, सेकंड हांगकांग, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड, फिफ्थ USA एंड इंडिया आ जाता है 87th पोजीशन पे। अगर लीस्ट कंट्रीज से बात करें, उल्टा चलें डाटा, तो 165 पे आ जाता है वेनेजुला, 164 पे आ जाता है आपका जिम्बाब्वे, 163 पे आ जाता है सीरिया, 162nd पोजीशन पे आ जाता है सूडान और 161 पोजीशन पे आ जाता है यमन, ठीक है। चलिए, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन सामने आता है, ज़रा बताओ वो F1 रेसर कौन है जिन्होंने 10 कॉन्जिक्यूटिव विन्स अभी की हैं फॉर 2023? ऑल्दो इनकी अभी 13 विक्ट्रीज हो गई हैं टोटल मिला के, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव थी, लगातार थी, इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर। वो कौन रहेंगे? मैक्स वर्स्टेपन, और ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो 10वीं कॉन्जिक्यूटिव विन थी वो कौन सी थी? जो 10th विन थी वो थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, राइट। फिर दुरंत कप की बात करें तो दुरंत कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और दुरंत कप को अभी किन्होंने जीत लिया है? मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है, और इन्होंने भी यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है कि ये 17 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है, राइट, मोहन बगान। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी RBI के द्वारा अप्रूवल मिला है 2 कोऑपरेटिव बैंक के मर्जर के लिए, जो कि है साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक एंड दूसरा है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। इन दोनों के मर्जर को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, ये तो है पहली चीज़। पहली चीज़ याद रखेंगे मर्जर, दूसरी चीज़ याद रखेंगे SBI, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनको यहाँ पर अभी पेनलाइज किया गया है RBI के द्वारा। तीसरी चीज़ याद रखेंगे, यहीं पर अभी एक बैंक को कुछ अमाउंट पे करने के लिए बोला गया, उस पर पेनल्टी लगी है। वो कौन सा बैंक रहेगा? जो कि पेनल्टी है 8.8 लाख रुपीज़ की। तो जो ये पेनल्टी है ये किस बैंक पे लगी है? फेड बैंक या फिर किस फाइनेंशियल सर्विस, नॉट जस्ट बैंक, किस NBFC पर लगी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर। तो वो रहेगी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर, ठीक है। एंड इसके बाद चौथी चीज़ याद रखेंगे, RBI के द्वारा यहाँ पर अभी एक लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है किस कोऑपरेटिव बैंक का? तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पर लाइसेंस है जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी ओएनजीसी क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया एचपीसीएल के साथ फॉर द सेल ऑफ ऑयल फ्रॉम मुंबई ऑफशोर। आई रिपीट, ओएनजीसी जो कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया की, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया क्रूड ऑयल के लिए फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ऑफशोर फील्ड टू एचपीसीएल। ये एग्रीमेंट कवर करेगा फॉर 4.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल के सेल को टू एचपीसीएल्स मुंबई रिफाइनरी। यहाँ पे ओएनजीसी एंड एचपीसीएल ये एक महारत्ना सीपीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड जो ओएनजीसी है ये 13 से 14 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल पर ईयर प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द रिसोर्सेज जो कि अरेबियन सी में ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पर चेयरमैन एंड सीईओ कौन रहेंगे, वो है अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1956 में। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक बिकेम विच नंबर ऑफ इंडियन टू बी ऑनर्ड विद नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। ये नॉर्मन ई बोरलॉग जो अवार्ड होता है ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है इन द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन, इन द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ठीक है, और स्वाति नायक को किस लिए मिला, बिकॉज इन्होंने राइस की जो डिमांड ड्रिवन सीड राइस थी, राइट, उसको टेस्ट करना एंड डिप्लॉय करना इन वेरियस क्लाइमेट रेजिलियंट एरियाज, ताकि फार्मर्स को यहाँ पे उनकी क्रॉप ज़्यादा मिल सके। एंड जो ये क्लाइमेट रेजिलियंट सीड वैरायटी है राइस की, उनको हम टेस्ट कर सकें इन रियलिस्टिक सिनेरियो और उनका आउटपुट ले सकें। और उनके लिए काफ़ी इनको प्रेज भी किया गया है, इनको काफ़ी सम्मान भी मिला है। इसलिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक को अभी नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच नंबर ऑफ इंडियन, तो ये थर्ड इंडियन बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। जो पहली इंडियन थी वो थी आदिति मुखर्जी 2012 में। फिर आ गए थे महालिंगम गोविंदराज, इनको 2022 में, और अब फिर स्वाति नायक को 2023 में, जो कि थर्ड इंडियन बनी है टू बी अवॉर्डेड विद दिस नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ओडिशा से ये बिलोंग करती हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है स्वाति नायक। देन अभी एशियन क्रिकेट कप कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया गया था, तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था। एंड यहाँ पर विनर कौन रहा, तो हमारी टीम इंडिया यहाँ पर विनर रही। काफ़ी स्लो मैच था, जितना एक्सपेक्टेड था, जितना एक्साइटमेंट था उतना अच्छा मैच हुआ नहीं, बिकॉज श्रीलंका की टीम ने काफ़ी कम स्कोर किया था एंड इंडिया विन दिस टाइटल। देन नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी अगर आपसे पूछा जाए फायर ऑन द गंगेज, ये अभी एक बुक को ऑथर किया गया किन के द्वारा, राधिका इयंगर के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है एंड हार्पर कॉलिंस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया संजीव मंत्री एज देयर एमडी एंड सीईओ। ये संजीव मंत्री आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, भार्गव दास गुप्ता को रिप्लेस करेंगे आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, जो कि 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। और संजीव मंत्री कब अपॉइंट किए जाएंगे यहाँ पर, 1 दिसंबर 2023 से। फिर इसी के साथ साथ नेशनल टीचर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, हम जानते हैं 5 सितंबर को, एंड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देन अगर बात की जाए लिटरेसी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपका 1 से 8 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 1 से 7 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड आ जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे, तो याद रखेंगे फुल मून पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द श्रावण मंथ, और इस बार 2023 में 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक के ऊपर। LSAM 9 जो कि इंडियन नेवी का भी 3rd MCA बार्ज रहेगा, जो कि लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में। आई रिपीट, कमांडर जी रवि जो कि वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इनके द्वारा यहाँ पर अभी यार्ड 77 जो कि 3rd MCA मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज रहेगा ऑफ द इंडियन नेवी, इसको अभी लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, एट
गुटेन देवी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, जो कि लॉन्च साइट रहेगी ऑफ सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखेंगे ये थर्ड MCA बार्ज रहेगा जो कि विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ अभी बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा फॉर द पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। एक सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए कहाँ पर, तमिलनाडु में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ टाई अप किया, फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ। गृहा लक्ष्मी ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है गृहा लक्ष्मी। देन इसी के साथ साथ किस स्टेट ने अभी 27% OBC रिजर्वेशन की इन द लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, तो वो है गुजरात। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स की बात करें तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, मैक्स वर्स्टेपन, एंड ये इनकी 13th विन रहेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया 10th कॉन्जिक्यूटिव विन तो ये कर ही चुके हैं और इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है, लेकिन अभी इन्होंने 13वीं कॉन्जिक्यूटिव विन नहीं थी इनकी, ये 13th विन थी जनरली, क्योंकि बीच में एक रेस में ये 5th पोजीशन पे भी आए थे। करेक्ट, तो 10वीं कॉन्जिक्यूटिव विन और 2023 सेशन की 13th विन ये आपकी रहने वाली है। टोटल 16 इवेंट्स हुए थे, 16 में से 13 विन किसकी हैं, मैक्स वर्स्टेपन की। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, फिर इंडिया किस कंट्री के साथ अभी टाई अप कर रहा है ताकि जो हमारा सिविल एविएशन है ना उसमें बूस्ट आ सके, सिविल एविएशन में हम बूस्ट देख सके, तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड में हमें ये टाई अप देखने को मिल रहा है। फिर अगर पूछा जाए कि पिंक टॉयलेट्स ये वीमेंस के लिए इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं किस स्टेट में, तो त्रिपुरा स्टेट में इसको इस्टेब्लिश करा जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑबिटरी के ऊपर। अभी नेशनल अवार्ड विनर एंड वेटरन मलयालम फिल्म मेकर KG जॉर्ज, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 77, कोची केरला में। 26 मई 1946 में इनका जन्म हुआ था केरला स्टेट में। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोलैबोरेट किया NSE अकेडमी के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके एक ग्लोबल एडिशन ऑफ द बुक जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, 6th एडिशन ऑफ दिस, जो कि NSE इंडिया हेडक्वार्टर्स में लॉन्च किया गया इन मुंबई महाराष्ट्र। करेक्ट, तो किसके द्वारा, UOW ऑस्ट्रेलिया एंड NSE अकेडमी मिलकर लॉन्च करेंगे न्यू बुक ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये जो बुक है ऑथर की गई है बाय द फर्स्ट ईयर लेक्चरर्स एट UOW कैंपस इन हांगकांग एंड दुबई, एंड ये बुक कवर करती है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन UAE, इंडिया, मलेशिया, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ये डे हम पहले तो ऑब्जर्व करते हैं 26 सितंबर को, और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना चाहिए और इससे जो ह्यूमंस को एक थ्रेट है विद द न्यूक्लियर वेपन्स उसको ख़त्म करना चाहिए बाय एलिमिनेटिंग दीज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, 26 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। चलिए, फिर पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2014 में। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। ये डे भी हम 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड टू एनेबल पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर इसी से जो 26 सितंबर इट मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 17th कॉन्ट्रासेप्शन डे, एंड जो थीम रहेगी वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे की वो क्या है, द पावर ऑफ ऑप्शंस। राइट, और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2007 में ये डे पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। 26 सितंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड मेन एम क्या रहेगा, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, और इन्वायरमेंट को रखेंगे हम क्लीन तो हमारा हेल्थ भी क्लीन रहेगी। थीम क्या रहेगी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ एंड ईच एंड एवरी डे। और यहीं पे अगर हम 5 जून की बात करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, ये तो हो गए हमारे वन लाइनर्स अभी तक, राइट, और ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं हम वन लाइनर्स पे। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया वेरियस प्रोजेक्ट 23 और 24 सितंबर को। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 7th टाइगर रिजर्व ना मध्य प्रदेश का। टाटा मोटर ने डिलीवर किया इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बस टू IOCL। इंडियन नेवी एंड IISc बेंगलोर ने साइन किया एक MOU फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च। EFW 2023 की बात करें तो यहाँ पे सिंगापुर ने टॉप किया और इंडिया की 87 रैंक रहेगी। RBI ने अप्रूव किया साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक मर्जर विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एंड यहाँ पे SBI
इंडियन बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक को पेनलाइज किया गया है। ओएनजीसी ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद एचपीसीएल फॉर सेल ऑफ ऑयल फ्रॉम मुंबई ऑफशोर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक बिकेम द थर्ड इंडियन टू बी ऑनर्ड विद नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया संजीव मंत्री को एज एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट LSAM-9, ये क्या है, इंडियन नेवी का थर्ड MCA बार्ज लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में। जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने अभी 13th F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 कॉन्जिक्यूटिव F1 रेस का रिकॉर्ड भी बनाया। नेशनल अवार्ड विनर वेटरन मलयालम फिल्म मेकर KG जॉर्ज इनका निधन हो गया। UV ऑस्ट्रेलिया एंड NSE अकेडमी ने एक नई बुक रिलीज की ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें 26 सितंबर। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे इंडियन बैंक ने रोल आउट किया था IB साथी, ये एक बेसिक बैंकिंग सर्विस है, राइट। जैसे योनो आपकी किसकी रहेगी, SBI की। देन येस बैंक ने भी पार्टनर किया जसपे के साथ टू ऑफर मर्चेंट इन ऐप पेमेंट्स। देन IREDA इन्होंने पार्टनर किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टू फाइनेंस द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। देन SBI का डिजिटल ओपनिंग इन्होंने एक लॉन्च किया है फॉर NRE एंड NRO अकाउंट्स थ्रू योनो एप्लीकेशन। एको ने इंट्रोड्यूस किया प्लेटिनम हेल्थ बैरियर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मैक्सिमा सेविंग अकाउंट को। देन OECD ने रेज किया इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 24 to 3%। EPFO यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड हाई नेट एडिशन देखा मेंबर्स का ऑफ 18.75 लाख इन जुलाई। अफ्रीकन यूनियन टू लॉन्च ओन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। R. बाटली बॉय अपॉइंटेड एज अ पेटीएम ऑडिटर। सिंधु गंगाधरन अपॉइंटेड VC ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जो है नासकॉम। राहुल नैन इनको अपॉइंट किया गया है इंटर्म डायरेक्टर ऑफ ED। फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया। ऋतिक रोशन इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट्स ब्रांड मोबिलिल। देन श्रीनिवासन के स्वामी इनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। पायल छाबरा ये वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन बन गई टू बिकम पैरा कमांडो। देन धनंजय जोशी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आते हैं। महाराष्ट्र ने अभी 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया जो कि पुणे मुंबई में हुई थी। देन यहीं पे याद रखेंगे महाराष्ट्र ही वो स्टेट है जिन्होंने बुंडसलीगा के साथ टाई अप किया गया ताकि महाराष्ट्र स्टेट में फुटबॉल की अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके, फुटबॉल का यूज़ बढ़ाया जा सके एंड उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनके द्वारा प्रोवाइड कराने की बात की गई। इंडिया हैज़ वन एशिया कप फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8th टाइम। फरारी कार्लोस सेंस इन्होंने अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। देन इंडियन शूटर एलाविनिल वेलारिवन इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया इन द ISSF वर्ल्ड कप 2023, राइट। एलाविनिल वेलारिवन। देन नीरज चोपड़ा इन्होंने सेकंड फिनिश किया एट द डायमंड लीग फाइनल्स इन यूजीन। इंडियन ऑयल बिकेम्स MotoGP भारत स्पॉन्सर्स टाइटल, ये भी याद रखेंगे कहाँ पर हुई थी, यूपी में हुई थी और गौतम बुद्धा नगर में सर्किट में हुई थी और ये कहाँ पर है, यूपी में ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो में। देन BCCI ने साइन किया है SBI लाइफ एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर 3 year पीरियड। पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम हैज़ वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड फॉर अगस्त 2023। तो दोस्तों ये हो गए हमारे वन लाइनर्स आज के, राइट। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया द कंडक्ट ऑफ ट्रूनेंट टेस्ट टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट्स इन इंडिया। तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे बच्चों का, जो भी वीडियो देखते हैं मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ पर कमेंट करके आंसर दें। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे एंड इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट फ्यूचर में ला सकूं। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कराना ताकि उन्हें पता लग सके कि अफेयर्स क्लाउड इज़ वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जहां पर आपको हर तरीके से 360 व्यू में आपको करंट अफेयर्स को कवर करा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव भी आपका रहता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud.
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.